नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश भाग्यफल में और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। अधिक मास या मलमास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने यह नाम दिया था। इस माह पूजा पाठ और दान पुण्य के कार्य करने का फल अधिक मिलता है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी महाराज। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका आज के इस अंक में। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। महाराज जी, पुरुषोत्तम मास, मलमास, इस पर हम बात करें, इसके द्वारा प्राप्त जो हम कर सकते हैं उसके बारे में बात करें, लेकिन उससे पहले तमाम दर्शकों से अपील, अगर आपके मन में कोई शंका है, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। इन नंबरों पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और अपना सवाल पूछने के लिए जुड़ सकते हैं। 0120715378 0120715382 तो ये दो नंबर हैं। आप इन दो नंबरों पर हमें कॉल कर सकते हैं। महाराज जी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं इस विशेष मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, लेकिन इस बीच में आप हमें कॉल करेंगे तो हम ज़रूर आपको कॉल उठाएंगे और महाराज जी से आपकी बात भी कराएंगे। महाराज जी, अब मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा। पुरुषोत्तम मास की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें हम इस वक्त प्रवेश कर चुके हैं मलमास में। मलमास का क्या महत्व है? क्योंकि कहा यह जाता है कि इसमें कुछ शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, लेकिन जब शुभ कार्य नहीं करने चाहिए तो इसमें यह भी कहा जाता है कि भाई मलमास में हमें मोक्ष की प्राप्ति भी होगी और पूजा पाठ का विशेष योग महत्व होता है। इस पर प्रकाश महाराज जी मैं चाहूंगा आप डालें। देखिए आशीष जी, आज का पॉइंट आपने बड़ा महत्वपूर्ण रखा है, क्योंकि मलमास पुरुषोत्तम मास ही चल रहा है। अधिक मास को मल मास भी कहते हैं, अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। अधिक मास में क्या करें और क्या नहीं करें, ये बड़ी बात है, क्योंकि अधिक मास पुरुषोत्तम मास के नाम से जो जाना जाता है, इनके स्वामी भगवान श्री हरि भगवान विष्णु हैं। पुरुषोत्तम मास का हिंदी धर्म में विशेष महत्व होता है और इस महा भगवान विष्णु की आराधना करने का, भागवत श्रवण करने का, भागवत सुनाने का बेहद पुण्यदायी फल प्राप्त होता है। तीर्थों में, गंगा स्नान में आदि में स्नान करने का बड़ा पुण्य है, धर्म कर्म करने का बड़ा पुण्य है। इस दौरान आप देखिए भगवान शिव की यानी आशुतोष भगवान की लोग सहस्त्र गढ़ करके और अभिषेक करके और जीवन कर रहे हैं, सावमणि कर रहे हैं। पूरी प्रकृति हरियाली से सुसज्जित हो रही है, जैसे एक महिला का श्रृंगार सोना चांदी पहनाने के बाद में जब वो अच्छी लगती हैं, ऐसे पृथ्वी मां का श्रृंगार इस समय हरे भरे वृक्षों से, हरियाली से हो रहा है। और ऐसे में भगवान शिव आशुतोष की पूजा के लिए लोग प्रतिदिन जल का लोटा चढ़ाने के साथ अपनी पूजा आदि करते हैं। तो आपको बता दें, पुरुषोत्तम मास में विशेष रूप से भागवत श्रवण करने का और भागवत सुनाने का, धर्म कर्म करने का, यज्ञ हवन करने का, जप तप करने का ये मास सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। माना जाता है कि इस अवधि में जो भी पुण्य आदि करते हैं वो भगवान विष्णु की कृपा से होते हैं और वो आपको प्राप्त भी होते हैं। मलमास में क्या और करना चाहिए जिससे अच्छा हो सके? धर्म कर्म के कार्यों के लिए अधिक मास बेहद उपयोगी माना गया है। इस मास में भगवान कृष्ण और नरसिंह भगवान की कथाओं को सुनाना चाहिए, दान पुण्य के कार्य करने चाहिए। अधिक मास में श्रीमद् भगवत विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, राम कथा और गीता का अध्याय करना चाहिए। सुबह शाम ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, इस मंत्र का 108 बार कम से कम जप करना चाहिए सुबह और शाम। अधिक मास में जप तप के अलावा भोजन का भी ध्यान रखना चाहिए। इस पूरे मास में एक समय भोजन करना चाहिए। इस मास में चावल, जौ, तिल, केला, दूध, दही, जीरा, सेंधा नमक, ककड़ी, गेहूं, बथुआ, मटर, पान, सुपारी, कटहल, मेथी आदि चीजों का सेवन करने का विधान है। और इस मास में ब्राह्मण, गरीब, जरूरतमंदों को भोजन कराना चाहिए, दान करना चाहिए जी। ये विशेष महत्व है। तो ये आपको बता दें कि अधिक मास में दीपदान करने का विशेष महत्व है। इस मास में आशीष जी ध्वजा दान करना चाहिए, मंदिरों में ध्वजा लगाना चाहिए जी। और सामाजिक धार्मिक साझेदारी करनी चाहिए।
कार्य अच्छे कार्य करने चाहिए, वृक्ष लगाना चाहिए, सेवा कार्य करना चाहिए और मुकदमा आदि नहीं करना चाहिए, इससे दोष लगता है। अधिक मास में विवाह तय करते हैं और सगाई भी कर सकते हैं, भूमि व मकान खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, साथ ही आप शुभ योग मुहूर्त में खरीदारी भी कर सकते हैं। इसके अलावा संतान के जन्म संबंधी कार्य भी कर सकते हैं, नहीं जन्म उत्सव आदि मना सकते हैं। सीमांत स्वल्प कार्य आदि कार्य भी आप कर सकते हैं, लेकिन बात आशीष जी ये करते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए जी। क्योंकि आज लोग करना चाहिए वहां तक तो समझ में आ रही है, पर अधिक मास में क्या नहीं करें ये दिमाग में उलझन रहती है कि कैसे हम अच्छा बन सके, अच्छा रह सके और क्या हमें करना चाहिए। अधिक मास में क्या ना करें, मलमास में मांस मछली का सेवन ना करें, शहद, मसूर दाल और उड़द दाल, मूली, प्याज, लहसुन, नशीले पदार्थ, बासी अन्न, राई आदि चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। इस माह में नामकरण नहीं करना चाहिए, श्राद्ध नहीं करना चाहिए, मुंडन, कर्ण छेदन, गृह प्रवेश, संन्यास, यज्ञ, दीक्षा लेना, देव प्रतिष्ठा, विवाह आदि शुभ मांगलिक कार्य करना वर्जित बताया गया। अधिक मास में घर, मकान, दुकान, वाहन, वस्त्र आदि की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। हालांकि शुभ मुहूर्त निकलवा करके आभूषण आदि खरीद सकते हैं, लेकिन अधिक मास में शारीरिक मानसिक रूप से किसी का अहित भी नहीं करना चाहिए। और हम तो आशीष जी ये कहते हैं जी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो हम किसी का क्यों मानसिक और शारीरिक नुकसान या अहित करने का सोचें। आप सब तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए, गलत कार्य नहीं करना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए, ग्रह कलेश नहीं करना चाहिए, तालाब, बोरिंग, कुआं आदि का इस समय खुदवाना भी निषेध है। तो ये आप देखिए कि मलमास जो है ये पुरुषोत्तम मास है और हम मलमास शुरू होने से आज तक और आगे भी बताते रहेंगे, मलमास आपको याद दिलाते रहेंगे। आप 2-5 दिन में यदि मान ली स्लिप करते हैं तो हम याद दिलाएंगे कि मलमास का महत्व क्या होता है, मलमास में क्या रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए। महाराज जी एक प्रश्न मेरा एक प्रश्न था, क्योंकि मैं अभी कहीं पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि तुलसी महारानी की पूजा को लेकर भी क्या विशेष कुछ प्रावधान होता है, पूजा करनी चाहिए उनकी, नहीं करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो कब करनी चाहिए, क्या नया पौधा लगा सकते हैं तुलसी का, एक ये चीज़। दूसरी ये चीज़ कि क्या इस महीने में जो पुरुषोत्तम मास में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, जो महीना चल रहा है, क्या इसमें कुछ विशेष राशियों पर भी इस महीने का प्रभाव पड़ता है? अगर पड़ता है तो वो कौन कौन सी राशियाँ महाराज जी, मैं चाहूँगा इस पर भी आप ज़रूर प्रकाश डालें। देखिए आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है और ये बात सही है कि जो प्रश्न वही करता है जिनके जहन में आध्यात्मिक भावना है। अधिक मास में तुलसी से जुड़ी हुई बात करें तो देखिए अत्यंत तुलसी का पौधा पूजनीय होता है। ऐसे में अधिक मास की पंचमी तिथि के दिन तुलसी के पौधे में गन्ने का रस अर्पण करें और इससे धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, साथ ही शत्रुओं का नाश होता है। पुरुषोत्तम मास में तुलसी का पौधा आप लगा सकते हैं और पुरुषोत्तम मास में तुलसी की परिक्रमा 108 लोग करते भी हैं, करने चाहिए। तो आपको बता दें कि नियमित रूप से तुलसी की उपासना करनी चाहिए, सब प्रकार की समस्याओं का नाश होता है। और पुरुषोत्तम मास, अधिक मास में पूजा पाठ का तो विशेष महत्व होता है। जैसा कि पूर्व में आपको बताया कि 18 जुलाई से पुरुषोत्तम मास, अधिक मास शुरू हो चुका है और अधिक मास में तुलसी का पूजन करना सुख समृद्धि का प्रतीकात्मक होता है, सुख समृद्धि को देने वाला होता है, अत्यंत पूजनीय पौधा है। महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्य अर्धांगिनी, आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमोस्तुते। क्या ये मंत्र है? महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्य वर्धनी, आदि व्याधि जरा नित्यम तुलसी त्वं नमस्तुते। तुलसी का पूजन करते हुए आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर रहे हैं और प्रसाद में तुलसी का प्रसाद पत्ता डालते हैं तो ही भगवान प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तुलसी के पत्ते को एक लाल कपड़े में बांध करके तिजोरी में आप रखते हैं धन के स्थान पर,
आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती है, समस्याएं नहीं आती। तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाना चाहिए, ये बहुत प्रभावशाली होता है। पुरुषोत्तम मास हर दिन सुबह से के समय तुलसी में जल अर्पण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए, तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ानी चाहिए, इससे समृद्धि आती है। जी आपने बड़ा अच्छा प्रश्न रखा, मुझे बहुत आनंद आया। और आपको ये भी बता दें जी महाराज। कि राशि की बात आप कर रहे हैं, तो इस अधिक मास में सभी राशि वालों के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ है। जो अच्छे कार्य करता है, जो धर्म नियम संयमित होता है, धर्म नियम में जुड़ता है, बनता है, उसके लिए तो अधिक मास बहुत ही श्रेष्ठ होता है। तो मैं ये कहूंगा कि वो राशि वाले जो भगवान की आराधना करते हैं, धर्म नियम को समझते हैं, जप तप को समझते हैं, दान पुण्य को समझते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए ये अधिक मास सर्वश्रेष्ठ रहेगा। जाहिर तौर पर महाराज जी, बहुत सारे कॉलर्स भी हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, कोशिश करते हैं उनसे बातचीत करने की। तो जो भी कॉलर इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है, आप महाराज जी से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी, मैं अपने बच्चे के लिए पूछना चाह रही थी। जी पूछिए। उसका नाम निखिल है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 26 नवंबर 1995 और टाइम है उसका 11:20 सुबह का, जयपुर। महाराज उसकी शादी और उसके कैरियर के बारे में जानना चाहती हूँ। देखिए, आप उनकी शादी के लिए पूछना चाहती है बहन, उनके कैरियर के लिए पूछना चाहती हैं। ये व्यक्ति दिल का, मन का बहुत पवित्र और बहुत ही उदार दिल वाला व्यक्तित्व का धनी है। ये बच्चा बड़ा भाग्यशाली है। इनका बृहस्पति इनको राजा की तरह रखता है। पर मैं इतना कहना चाहूंगा कि इनका कैरियर और भविष्य और शादी की बात करें तो 13 अप्रैल 2024 के बाद समय इनका बहुत शुभ और मंगल आ रहा है। इससे पूर्व इनको कहें कि राम रक्षा स्तोत्र का एक पुस्तक आता है, उसको प्रतिदिन 5 बार पढ़ें और नियमित रूप से पढ़ें और पढ़ावें। अपने भाइयों को, परिवार को भी कहें। निश्चित रूप से इनका अच्छा और शुभ होने वाला 2024 रहेगा। आपको बड़ी मंगल शुभकामनाएं। अगले कॉलर, कृपया करके आप अपना सवाल पूछे, महाराज जी कनेक्ट हैं। मुझे प्रणाम, राजेंद्र बीकानेर से। राजेंद्र जी, जय श्री राम, आयुष्मान। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 65 जी 17 सितंबर 65, समय सुबह 4 बजे, बीकानेर राजस्थान। हेलो जी 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 जी। गुरु जी, मैं चाहता हूँ कि मेरा जहाँ कहीं जाऊँ ये पॉजिटिव और अच्छी तो लोग मुझे बहुत अच्छे रूप में एक्सेप्ट करें। और जिन लोगों से मैं मिलूँ, हालांकि संपर्क बहुत ज्यादा है, लेकिन उनका संपर्कों का भरपूर फायदा नहीं मिल पाता है। एन वक्त कई बार क्या काम भी अटक जाते हैं और तगड़े तगड़े गुरुओं से भी संपर्क हुआ, लेकिन उनसे भी वो वांछित फायदा नहीं मिल पाता है। तो ऐसा क्या करूँ कि मुझे किसी चीज मिलूँ और पॉजिटिव और अच्छी तो वो मुझे बहुत अच्छे रूप में एक्सेप्ट करें, मेरे काम भी बनते जाए और उन लोगों से मुझे फायदा भी हो। देखिए, आपने राजेंद्र जी बड़ा अच्छा प्रश्न किया है और सही बात यह है कि राजेंद्र जी, आपको मैं बता दूं कि लोगों का जो हित करता है, हित की सोचता है, इसका मतलब वो ब्राह्मण होता है। इसका मतलब वो व्यक्तित्व है, सबका कल्याण करता है। 36 कौम को लेकर चलने वाला कोई जाति विशेष का नाम है तो ब्राह्मण होता है। और ब्राह्मणों में भी पूजा पाठ करने वाला, और पूजा पाठ करने वाले में से भी भविष्य को देखने वाला, वर्तमान को देखने वाला, भूतकाल को बताने वाला, और उन सब में से भी श्रेष्ठ संस्कार वाला व्यक्ति कोई भी ब्राह्मण बन सकता है। जो सबका हित करे वही नाम ब्राह्मण होता है। तो मैं आपको बता दूं, अंतिम सत्य यह है कि ईश्वर या परम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। लोगों से सम्मान तो ऑटोमेटिक मिलता है। ये ब्राह्मण का अर्थ कोई पुजारी नहीं होता है, पूजा पाठ करने वाला नहीं होता है। वो स्वभाव से विनम्र होता है, उदार दिल वाला होता है, सबको साथ लेके चलने वाला होता है, किसी से कुछ प्राप्त करने की भावना नहीं रखता है। उनको तो परमात्मा स्वतः ही देते हैं।
आप देखिए जितने भी कथा भागवत करते हैं सब परमात्मा उनको देते हैं। आप उनको देखिए पुजारियों को जो 500 रुपए 1000 रुपए में नौकरी कर रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका परिवार भी चल रहा है, क्योंकि उनको भगवान देते हैं। किसी के उनको जिनको कुछ नहीं मिल रहा है उनको भी भगवान देते हैं। संतों को देखिए, संत भी ब्राह्मण से भी सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, उनको देखिए उनको भगवान दे रहा है। तो मान सम्मान यश कीर्ति धन दौलत ये कभी प्राप्त करने की आशा मत रखिए, कर्म अच्छे करते रहिए, क्योंकि आपकी जन्म पत्री बहुत सुंदर जन्म पत्री है। मैं इस जन्म पत्री को देख करके बड़ा प्रसन्न होता हूँ। 17 सितंबर 1965 सुबह 4 बजे बीकानेर, हमें याद हो गया राजेंद्र जी, क्योंकि आप हमारे कार्यक्रम को नियमित देखते हैं। आप एक विद्वान व्यक्ति हैं। आपकी जन्म पत्री में शनि की महादशा, शुक्र का अंतर और सूर्य का प्रतंत्र वर्तमान में चल रहा है, और यहाँ देखा जाए तो आपका चंद्रमा उच्च का है, और जिनका महाराज चंद्रमा और सूर्य उच्च का होता है वो तो बड़े श्रेष्ठ होते हैं। बृहस्पति भी आपका द्वादश स्थान 12वें भाव में, यहाँ मिथुन का बृहस्पति बैठा हुआ है। कर्क लगन के लिए वृष राशि में स्थित चंद्रमा से गुरु का क्रियात्मक स्वभाव भी बड़ा शुभ हो रहा है। गुरु सतही तौर पर चाहे शुभ ग्रहों के साथ में है, परंतु आपको बहुत बहुत उदारता पूर्ण बनाता है। इसलिए आप प्रतिदिन आप भगवान का स्मरण करें और महामंत्र का 16 माला करना शुरू कर दें। महामंत्र कहें तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस भावना से करिए कि भगवान आपको देख रहे हैं, भगवान आपके समक्ष खड़े हैं, भगवान क्या कहेंगे ऐसा भाव रखते हुए कीजिए। कहीं भी आंख बंद करके मौन रहते हुए करिए। वो पूरब में मुंह रखिए, आसन लगाइए, तुलसी की माला पहनिए, तिलक लगाइए और तुलसी की माला से करिए। अवश्य कृपा होगी। दुनिया चाहेगी, दुनिया आपको पूजेगी। आपको लाभ क्या उठाना, दुनिया लाभ देगी। बड़ी मंगल शुभकामना आपकी। चलिए अगले कुछ कॉलर, ये कुछ आखिरी कॉलर्स होंगे। मैं चाहूंगा कि आप महाराज जी से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं इस वक्त। हेलो, मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ सुजानगढ़ से। आचार्य जी आपके चरणों में मेरा सत नमस्कार है। आयुष्मान श्री राम, जय राम मेरे राम की जय हो। मैं आचार्य जी ये पूछ रहा हूँ, शिवलिंग पे जब मैं जल चढ़ाता हूँ तो मैं ये सौदा 3 बार बोलता हूँ, तो ये कैसा रहेगा, अच्छा है या कैसा रहेगा, आप बताएं इसके बारे में। मैं 1 साल से कर रहा हूँ, ये लगभग 1 साल हो रहा है। देखिए बड़ा अच्छा आपने प्रश्न रखा है, और सही बता दें आपको कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने का मतलब है भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना, क्योंकि एक लोटा मात्र चढ़ाने से भोलेनाथ जल्द प्रसन्न हो जाते हैं, भक्तों का सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। और जो आप बोल रहे हैं ये आपका भाव है, और भाव है तो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भगवान शिव को जल से क्या संबंध है आप तो जानते हैं, और मैं जानता हूं कि सभी दर्शक भी जानते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में भगवान शिव को सर्वोच्च देवता माना है। रुद्र रूप में उनकी महिमा का वर्णन वेदों में मिलता है, पुराणों में भी मिलता है, और भगवान शिव जी का जल से खास संबंध इसलिए भी है क्योंकि ये बड़े आश्चर्य की बात है कि विष्णु का जल में निवास करते हैं और जलाभिषेक शिव जी का होता है। दरअसल में शिव जी जमे हुए जल वाले स्थान पर रहते हैं, जमे हुए अर्थात बर्फ वाले स्थान पर कैलाश पर निवास करते हैं, जहाँ कैलाश मानसरोवर कहते हैं। शिवलिंग के 3 हिस्से होते हैं श्रीमान जी। पहला हिस्सा जो नीचे चारों ओर भूमिगत रहता है, मध्य भाग में 8 और एक समान पीतल बैठक बनी होती है। अंत में इसका शीर्ष भाग जो कि अंडकार के रूप में शिवलिंग के रूप में होता है। ऊंचाई संपूर्ण मंडल व परिधि की 1/3 होती है। ये 3 भाग ब्रह्मा नीचे, फिर विष्णु मध्य में और शीर्ष में शिव होते हैं। तो शीर्ष पर जल डाला जाता है जो नीचे बैठक से बहते हुए बनाए गए मार्ग से निकल जाता है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड उसी तरह है जिस तरह शिवलिंग का स्वरूप है, जिसमें जलाधारी ऊपर से जल गिराता है और शिव विष्णु और ब्रह्मा के रूप को टच करते हुए, तीनों का स्नान करते हुए जल आगे होता है। तो देखिए आप जो जल चढ़ा रहे हैं, आपका भावे ही देवाविते तस्मात् भावे ही कारणम, भाव से जो कार्य पूजा करते हैं, मंत्र बोलते हैं, उनके लिए शुभ समाचार रहता है। बड़ी मंगल शुभकामनाओं के लिए। महाराज जी अब राशियों का वक्त है, मैं चाहूंगा राशियों पर आप जरूर प्रकाश डाल दें।
तो आशीष जी, हम बात करते हैं सबसे प्रथम मेष राशि से। मेष राशि के जातकों को आज कोई शुभ समाचार प्राप्त होने वाला है। आप पारिवारिक रिश्तों के बीच समस्या सामंजस्य बनाने में आज सफल रहने वाले हैं। कई दिनों से रुके हुए काम आज आपके सफलतापूर्वक सफल होने जा रहे हैं। और अब आइए अगली राशि का रुख करते हैं, वृषभ राशि वाले लोगों की। आज आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा दिखाई देगा। जीवन साथी के साथ डिनर का प्लान भी आज आप बनाएंगे। अगर आप किसी जरूरी काम को पूरा करने की सोच रहे हैं तो वह काम आज आपका पूरा हो रहा है। किस्मत का पूरा पूरा साथ प्राप्त होगा। किसी पुराने विवाद में आज समझौता बैठ रहा है। और भाई हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। मिथुन राशि के दर्शकों को आज अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने की प्लानिंग बना सकते हैं। सेहत के मामले में आप खुद को स्वस्थ महसूस करेंगे। जीवन साथी के साथ किसी विषय पर लंबी बातचीत आपकी होगी। कुछ नए दोस्त बनने की संभावना आज दिखाई देती है। आपका सामाजिक दायरा बहुत हद तक बढ़ रहा है और बढ़ सकता है। और अब बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन व्यवस्था में व्यस्त रहने वाला है। आज नए कार्यों में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सावधानी रखने की आज आवश्यकता है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं अगली राशि, सिंह राशि वाले लोगों की। सिंह राशि के जातकों को आज दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। दोस्तों के बीच कुछ गलतफहमियां भी रह सकती हैं। एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखें। आज व्यापार में आपको सोच समझ करके निवेश करना चाहिए। और अब इसी के साथ अगली राशि का रुख करते हैं और वो है कन्या राशि वाले लोग। आज आपके सभी काम मन मुताबिक पूरे होंगे। आज आपके विचार सकारात्मक रहेंगे। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी जो आपके भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होती है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं तुला राशि वाले सभी। आज आपका दिन मिला जुला रहने वाला है। इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। कारोबार में धन लाभ होने की पूर्ण संभावना दिखाई देती है, लेकिन काम के प्रति आपको मेहनत जारी रखनी पड़ेगी। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज वृश्चिक राशि के जातकों का पूरा सहयोग मिलेगा होगा। ऑफिस के काम से संबंधित यात्रा आज आपको करनी पड़ सकती है। आज किसी कंपनी के जॉब के लिए ऑफर की संभावना आपके लिए आती है। और अब बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के। आज किसी जरूरी काम में माता पिता का पूरा पूरा सहयोग प्राप्त होगा। अपने विचार जाहिर करने और अपने विचारों से दूसरों को सहमत कराने में आप बहुत हद तक आज सफलता प्राप्त करेंगे। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। आज आपका दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। आज आप कुछ ऐसे मामलों में पड़ सकते हैं जिनका समाधान निकालने में आपको थोड़ा वक्त लगेगा। पारिवारिक कामों को करने में घर के सभी सदस्यों का सहयोग आज आपको प्राप्त होता है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले सभी लोगों की। आज आपकी ऊर्जा का स्तर बेहतर स्तर पर बना रहेगा। आप किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने का आपका मन बनेगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मीन राशि वाले सभी जातकों के लिए। आज कलात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। ऑफिस में कोई नया काम आज आप शुरू कर सकते हैं। आज धैर्य से निर्णय लेने पर सफलता के आसार और रास्ते खुलेंगे। पार्टनर की इच्छाएं पूरी कर पाएंगे। आप किसी से अपने भविष्य के बारे में विचार विमर्श कर सकते हैं। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल।
बहुत सुंदर महाराज जी, बहुत आभार आपका, बहुत साधुवाद। आपने सभी विषयों पर बात की, पुरुषोत्तम मास के बारे में बताया, क्या करें क्या ना करें इस पर भी प्रकाश डाला और राशियां भी बताई। बहुत आभार, बहुत साधुवाद आपको महाराज जी। जी शुभ आशीष, शुभ आशीर्वाद, शुभ प्रभात। श्री राम जय राम, जय राम, मेरे राम की जय। महाराज जी के इन्हीं शब्दों के साथ भाग्यफल में आज के लिए बस इतना ही। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।